मेरे प्यारे साथियों, सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि सबको ज्ञात है कि मैं संत यात्रा के माध्यम से पड़ाव में हुए सत्संग का आंशिक विवरण प्रस्तुत किया करता हूँ। उसी कड़ी में किसी सज्जन ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये बताइए, हमारे वेद शास्त्र पुराण हर जगह ही इस बात का उल्लेख है कि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, फिर भी हमें इन 5 तत्वों का एहसास नहीं हो पाता है। इसके पीछे हमारे कौन सी नासमझी रह जाती है, जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इस विषय में गहन चिंतन के बाद महात्मा जी ने बताया कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि केवल मनुष्य का शरीर ही नहीं, बल्कि इस संसार का प्रत्येक पदार्थ 5 तत्वों से बना है। क्योंकि प्रभु जी का सिद्धांत किसी एक पर लागू नहीं होता, बल्कि संसार के समस्त प्राणियों और वनस्पतियों पर ही लागू होता है। प्रयोग के द्वारा विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि हर पदार्थ के 5 गुण होते हैं। उसमें जलीय तत्व, आकाशीय तत्व और अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व तथा पवन तत्व शामिल है, जो हर एक पर लागू होता है। क्योंकि समस्त वस्तुओं का अंतिम परिणाम इन्हीं 5 वस्तुओं, 5 गुणों से होकर ही गुजरता है। हमने देखा है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, ये 5 तत्व सक्रिय रहते हैं और उसी सक्रियता का नतीजा ये होता है कि हमारी दिनचर्या इन्हीं 5 तत्वों से ही चलायमान रहती है। जैसे हमें अग्नि के द्वारा क्षुधा महसूस होती है, जल तत्व की कमी के कारण हमें प्यास लगती है, वायु तत्व की कमी के कारण हमको सांस लेना पड़ता है। इसी प्रकार सभी तत्वों का आभास हमको दिन भर होता रहता है और यही चीज़ें पूरे संसार में सभी प्राणियों और सभी संसार की कृतियों पर लागू होती हैं। संक्षेप में उन्होंने यही बताया कि इस संसार के क्रियाओं को समझने के लिए हमें बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा और वेदों, पुराणों और कथानकों में वर्णित विषयों का गहन चिंतन करना पड़ेगा। तभी हमें आत्मविश्वास और हमारी समझ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। बस इसी बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह विषय तो बहुत गंभीर है और विशद है, मैं 2 शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकता, फिर भी मैंने संक्षेप में रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ पसंद आया होगा और इसके सापेक्ष मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं भविष्य में आपको नई नई बातें और नई नई वेदों में वर्णित विषयों के विषय में संक्षेप में और आशय सहित बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।